अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब मेंबर्स का क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो थोड़ा सा माजरत के साथ लेट हो गए हैं। वो शायद भाई ने आना था मेरे साथ, लाइव प्रोग्राम करना था। उनका मेरा इंटरनेट का कोई मसला बन गया या फ़ोन उनका जो है बैटरी चार्ज नहीं की थी, तो रब्ता नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे कि ऐलान भी किया और प्रोग्राम नहीं किया है किसी मौजू पर आज आपने। तो सरफराज भाई के साथ मेरी बात हुई है, ठीक है, सरफराज अहमद साहब। तो थोड़ी देर पहले तो वो भी मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो मौजू जो है वो फार्म मैनेजमेंट था पहले, जिस पर प्रोग्राम करना था वो भी साथ करेंगे। साथ साथ जो इस वक्त हमारे फार्मर भाइयों के मसला, सबसे बड़ा मसला चल रहा है मुखर का जानवर, फुट एंड माउथ डिजीज़, जो बहुत से फार्मों पर आ चुकी है और बहुत से जानवर जो है ना वो ना बीमार हो चुके हैं इसकी वजह से। तो उस पर जो है ना मैंने और सरफराज भाई ने थोड़ी देर पहले मशवरा किया कि एक छोटा सा प्रोग्राम कर देते हैं। मुखर से जो है वो कैसे जानवरों को बचाया जाए, एहतियाती तदबीर क्या की जाए, और जिन जानवरों को मुखर आ चुका है उनको कौन कौन सी अद्वियात दी जाएँ और कौन से इकदाम किए जाएँ जिनसे वो जानवर जो है ना वो ठीक हो जाएं और उनकी जो वो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो जाए। तो जिन भाइयों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, वैक्सीनेशन की भी प्रॉब्लम आई है, वैक्सीन किए हुए जानवरों को भी दोबारा मुँह खरा गया है। तो इस सिलसिले में सरफराज साहब से हम पूछेंगे कि कौन सी वैक्सीन है जो सबसे बेहतर करवानी चाहिए, ठीक है, जिससे जो है ना आप 100% सेटिस्फाई हो जाएं कि जानवरों को मुखर की शिकायत ना हो। ठीक है, सरफराज साहब वेलकम, आ गए हैं जनाब मेरे साथ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक ठाक है? इन भाइयों ने सलाम किया है उनको, वालेकुम सलाम जी। वेलकम सरफराज भाई, माशाल्लाह जी, आज ते चिट्टा अस्सलाम सूट ला वालेकुम। के आए हो। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल। मैंने असल ना सरफराज भाई को मैसेज किया कि मैंने कहा वो शाहिद भाई के साथ प्रोग्राम करना है, तो वो रब्ता उनके साथ नहीं हो रहा है। तो ऐसा करें कि जो है ना वो थोड़ा सा मेकअप करके ना जल्दी जल्दी पहुंचने वाली करें। तो बड़ा क्विक रिस्पांस दिया इन्होंने और तैयार होकर आ गए हैं। नहीं माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे लग रहे मेकअप तो मैंने नहीं किया। मैं तो वैसे जैसे फील्ड में से आया हैं। पता नहीं क्या वो उनको डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जैसे ही दोबारा साथ आते हैं तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम जनाब, सब खैरियत है? ठीक ठाक। जो दोस्त सलाम कर रहे हैं, तो जी सरफराज साहब। सरफराज भाई जी। वेलकम। और प्रोग्राम की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा मिक्स मौजू कर लेंगे, फार्म मैनेजमेंट। और जो अभी अभी आपको पता है काफ़ी कंप्लेन आ रही हैं, फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो काफ़ी जानवर पकड़े हुए हैं उससे, जिसको हम जी उर्दू जी। में मोखर कहते हैं और पंजाबी में मोखर कहते हैं जिसको। ठीक है, सही। तो जिन जानवरों को फुट एंड माउथ की डिजीज ने आ गई है, ठीक है, उनके लिए क्या किया हम्म। जाए और कैसे उनको कौन सी मेडिसिन दी जाए, कौन सा उनको देसी इलाज उनका किया जाए जिससे वो जानवर जो है बेहतर रिकवर हो सके। जी इमरान भाई, इन जानवरों को मुंह खुर आ जाए, जी उन्हें देखना चाहिए सबसे पहले तो उनका मुंह और खुर चेक करना चाहिए कि जो छाले हैं वो किस जगह पे पैदा हुए। मुंह में बाल जानवरों को सिर्फ मुंह में होते हैं, खुरों में नहीं आते। कुछ जानवर खुरों में होते हैं, मुंह में नहीं आते। कुछ जानवरों को दोनों आ जाते हैं, मुंह में भी और खुर में भी। सबसे पहले तो हमें एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि मुंह में जो छाले हैं और पाँव में जो छाले हैं उन्हें धोना चाहिए। और मुंह के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम आमतौर पर फील्ड में इस्तेमाल करवाते हैं, वो हल्दी और मक्खन या हल्दी और घी।
और जो खुर है, अगर खुरों में जख्म हो या छाले बन जाए तो ये देसी कीकर नहीं होती, जी। इसकी छाल को देसी कीकर। उमेर की तरफ ना देखिए, आप अपना जारी रखिए, वो कहता है मुझे भी साथ लें क्या ऑनलाइन। जी जी। देसी की कीकर की छाल। हाँ, उसको उबाल कर उससे उसके पाँव धोएं। ठीक हो गया, तो जो पिंकी वगैरह से भी धो सकते हैं ना? जी जी। उसके बाद अगली तरफ आ रहा हूँ, जिन लोगों को पिंकी मिल जाए वो पोटाशियम परमैंगनेट जो है, KMnO4 जो है, उसे पानी में डालकर उससे मुंह और उसके जो पाँव हैं वो धोएं। उसके बाद जो सोमो जेल आती है, जो मुंह में छाले निकल आए वो लगानी चाहिए सोमो जेल। और जब मुंह खुराता है तो जिन जानवरों को आता है उनका दर्जा हरारत यानी उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। हमें फौरी तौर पर कोई ऐसे इंजेक्शन इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे उनका बुखार। मेरा है कोई इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, सरफराज भाई का फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जैसे ही वो दोबारा साथ, तो दूसरा जो है ना मोखर का जो है ना, वो जिन जानवर को आ चुका होता है, जो दूध देने वाले जानवर हैं, अब अक्सर हम ऐसा करते हैं, अपने बड़ों से सुना भी है, किया भी है, करते भी हैं। ठीक है, घी देना है उनको, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उसके बारे में बताता हूँ तफसील के साथ। पहले जो है ना वो सरफराज भाई कंप्लीट कर लें। जी जी सरफराज भाई, तो कौन सा इंजेक्शन लगाना है जानवर को, अब जिसको शिकायत हो मुंहखर की? जी इमरान भाई, पेन किलर कोई भी इस्तेमाल करें। आप डाइक्लोफेनेक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोइन इंजेक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोजिन इंजेक्शन आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमने एंटीबायोटिक देना होता है। वो इसलिए क्योंकि जब मुंह खुर आ जाता है उसने अपना टाइम गुजार के ही 3 4 दिन 5 दिन जाना है, लेकिन उस दौरान जानवर कमजोर हो जाता है और खतरा होता है कोई और बीमारी अटैक ना कर जाए, जिसके लिए हमने एंटीबायोटिक देना होता है, जो जख्म है वो रिकवर हो जाए। अक्सर देखा है जब मुंह खुर आता है तो साड़ू भी पड़ जाता है जानवरों को, बिल्कुल, मुंह सड़ी भी हो जाती है। मुंह सड़ी भी हो जाती है। इसलिए जब मुंह खुर आ जाए हमने 3 दिन तक कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है, साथ में पेन किलर इस्तेमाल करना है जब मुंह खुर आ जाए तो। तो डॉक्टर साहब, वो मुंह में लगाने के लिए कोई ग्लिसरीन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छाले वगैरह हो तो? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये जाती तजर्बा मैंने परसों एक किया है, मेरे मुंह में यहाँ पे निकला हुआ था छाला। अच्छा। उसके ऊपर जब मैंने ग्लिसरीन डाली है ना, मैं आपको बताता हूँ, तो वो बजाय कम होने के बड़ा है और ग्लिसरीन चुभती है। जबकि उसकी निस्बत मैंने जब सोमो जेल लगाई तो सोमो जेल जगह को सुन कर देती है और वो जगह को खुश्क करती है। सही मेरे बात। ख्याल में जब हम सोमो जेल अगर लगाएंगे तो उस जगह को जल्दी खुश्क करेगी और सुन कर देगी, जानवर फौरन चारा खाना शुरू कर सही देगा। है, आपने तो मिर्चों वाला सालन खाया होगा इसलिए लगी होगी दोबारा जो है ना। अच्छा, तो वो जी सोमो जेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर हमारे देसी जो टोटके होते हैं देहात में, वो कहते हैं गर्म रोटी पकाकर, ज्यादा गर्म नहीं देनी, थोड़ी सी गर्म हो, उसको खिलाने से भी जानवर के जो है छाले कम पड़ जाते हैं मुंह में। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो खुरों में आता है मुंहखर, अक्सर देखा गया कि खुर जो है वो तो जानवर के उतर जाते हैं, आस्ता जी आस्ता जी। उतरने भी होते हैं, तो उनमें कीड़े पड़ने का भी खदशा ज्यादा होता है। तो उसके लिए थोड़ी सी क्या वो तदाबीर करनी चाहिए कि कीड़े भी ना पड़े जानवर, और खुर भी उसके सेट हो जाए? इमरान भाई, जो कीड़े पड़ने हैं वो तो जो लापरवाही करेगा, जब पाँव में जख्म होगा कीड़े तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। उसको प्रॉपर हमने दिन में 2 बार धोना है। उसके बाद अगर आप तारपीन के तेल थोड़ा सा लगा देंगे तो वहां मक्खियां नहीं बैठेंगी, तो जब सही मक्खियां नहीं बैठेंगी तो कीड़ा नहीं बनेगा। सही बात है। तो एक स्प्रे करते रहें कुछ। एक जानवर को जो है ना वो फुट एंड माउथ का अटैक हो गया, ठीक है, तो हमारे अक्सर भाई ऐसा करते हैं कि दूसरे जानवरों के साथ ही उसी जगह से उसको पानी पिलाते हैं, उसी खुरली में उसको चारा खिलाते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए या जी उस जानवर को अलग बांध देना चाहिए? इमरान भाई, ये तो एक बहुत एहतियात की जरूरत है। जब मुंह खुर आ जाता है ना, तो ये जो सलाइवा है, मुंह से रालें टपक रही होती हैं, इससे भी और गोबर के थ्रू पेशाब के थ्रू भी मुंह खुर जाता है दूसरे जानवरों में। तो जिस जानवर को मुंह खुर आ जाए फौरी तौर पर उसे बाकी जानवरों से अलग कर दें, उसे पानी भी उनके साथ नहीं पिलाना, उनसे चारा भी अलग दें, और कोशिश करें कि अगर
कोई जगह वैसे ही अलग हो ना, तो उसे अलग कर दें, जानवरों से दूर कर दें। सही बात। तो और एक और बात है कि अक्सर हमारे दोस्त पूछते भी हैं, करते भी हैं, कि जहां मुंह खुर आ जाता है, एक जानवर को आ गया है, बाकियों को वैक्सीन करवा दें, एक बहुत अहम बात है। तो जो जदीद रिसर्च होगी या थ्योरी होगी, मैंने पढ़ी नहीं है, कहते हैं जी वैक्सीन करवा देनी चाहिए। जो जाती मेरा तजर्बा है, वैक्सीन जहां बीमारी आ जाए वहां नहीं करवानी चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने जो खुद देखा, 2012 या 13 की बात है, गालबन 50 जानवरों का फार्म था। वहां पे 2 जानवरों को मुंह खुर की बीमारी आई। मैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल गया, दोस्त था मेरा वहां पे उस टाइम बीओ, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी वैक्सीन करवा देते हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब वैक्सीन करवा दें? उन्होंने कहा जी करवा दें। हम गए हैं लेके, उस वक्त FOA एक है अपना NGO, उसकी वैक्सीन हमने 50 जानवरों को कर दी। अगले दिन यकीन मानेंगे 50 के 50 जानवरों को मुंह खुर हो गया। फिर हमने जो मजे उठाए वो हमें पता है। सही बात है। तो जहां बीमारी आई हो वहां वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन का जो असर भी, वो तो उसी दिन तो नहीं निकाल सकती है, वो तो कि 2 या 3 हफ्ते लग जाते हैं उसका जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल। कुव्वत मुदाफत पैदा करती है जानवर के अंदर। तो सरफराज भाई ये भी बता दें कि जो गवर्नमेंट की वैक्सीन अवेलेबल है, फ्री ऑफ चार्ज भी है, ठीक है, वो करवा लें या अपनी वैक्सीन लेकर जानवरों को खरीद कर इम्पोर्टेड करवाएं? गवर्नमेंट के पास इस टाइम जो वैक्सीन है वो बहुत अच्छी वैक्सीन है, बहुत ही अच्छी, पूरे 1 साल की है। इंपोर्टेड वैक्सीन आ रही है, मेरा ख्याल रोज से इन्होंने परचेज की है। तो एक बार लगाने के बाद वो खुद ही दूसरी बार लगा जाते हैं, उसकी डोज है जो। वैसे अगर आप प्राइवेट परचेज करना चाहें तो एप्टोवैक्स मैरियल कंपनी की वैक्सीन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत ही अच्छा। तो ये 2 वैक्सीन है। वो पहले होती थी वैक्सीन, जब बनती थी पाकिस्तान में, तो हर 3 महीने बाद वैक्सीन की जाती थी, हर 6 महीने बाद वैक्सीन की जाती थी। लेकिन अब साल में एक बार करनी पड़ती है। जी, डॉक्टर महबूब जिलानी साहब कह रहे हैं कि वो वैक्सीन भी आप आ गई है जो बीमारी के दौरान भी आप लगा सकते हैं। वैसे आपने तो पुरानी बात की थी ना, अभी तो शायद हो सकता है नहीं आ गई हो। तो मैंने बता दिया है कि जदीद रिसर्च कोई आई है ऐसी, लेकिन मुझे उसका पता नहीं है। सही बात। तो सरफराज भाई ये भी पूछना था कि जानवर को जब मोखर आता है, ठीक है, बड़े जानवरों को आता है, छोटे जानवरों को आता है तो उनको तो एक ही झटका लगता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इस बीमारी को। बच्चे तो हैं उनको ना, कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में बताएं, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो है वो छोटे जानवरों का होता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, तकरीबन 70 दिन तक का बच्चा जो है, वो जैसे ही मुंह खुर आता है तो मुंह खुर उसके दिल के ऊपर अटैक करता है, तो उसका दिल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा मर जाता है। 100 में से तकरीबन 15 से 20 बच्चे मैक्सिमम बचते हैं इस बीमारी में, तो बच्चों का। हाँ मैं जी। तो एहतियात जो है, एहतियात उसकी करनी चाहिए। एहतियात जो है कि जैसे ही पता चले कि मुंह खुर आ गया है उसकी माँ को, तो छोटे बच्चे को फौरन उससे अलग कर ले, उसका दूध नहीं उसे पिलाना बिल्कुल भी, सही बात है। उसे उसके पास नहीं लेके जाने देना। इसके और साथ में फौरन उसे एंटीबायोटिक दे दें कोई ना कोई, और उसका कोई हल नहीं है। तो ये भी सुना है ना कि मैंने कि सेहतमंद जानवर है जो, जिसको वैक्सीनेशन आपने करवाई हुई है, कन्फर्म है, ठीक है। डॉक्टर, ये इमरान भाई, मादर डॉक्टर इरफान महमूद गिलानी साहब कह रहे हैं, आई एम वैक्सीनेटिंग एनिमल्स ब्लैक वाटर के दौरान वैक्सीन कर रहा हूं भाई। देखें, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक आम सा बंदा हूं। ये तो इमरान भाई मुझे ऐसे डॉक्टर डॉक्टर लगे हुए हैं, तो आप डॉक्टर हैं, आप कर सकते हैं। ब्लैक वाटर तो खास कर वो बीमारी है कि जो कमाल है, जानवर बहुत कम जी बचते जी, हैं डॉक्टर उसमें। इरफान महमूद साहब बिल्कुल, अगर मोस्ट वेलकम, ठीक है। हमारा तो मिशन ही ये कि अगर आपको गाइड करना चाहते हैं तो ठीक है, ऑनलाइन इरफान ट्रेनिंग भाई, करना चाहते आप हैं। ऐसा करें, मेरी बात सुने। डॉक्टर साहब, आपने कह रहे हैं मेरे पास FMD कंफर्म इलाज है, जो गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन। सर आप ऐसा करें कि आपके नीचे जो राइट कमेंट आ रहा है उसके साथ में एक कैमरा आ रहा है और साथ में एक वो आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें, आप अभी ऑनलाइन हो जाएं साथ, और प्लीज बताएं, जी जी, आपकी क्योंकि मेहरबानी होगी ये तो। जितनी जदीद रिसर्च और जितना जदीद इलाज हमारे फार्मर तक पहुंचेगा तो उनकी भलाई, हमारा तो यही मिशन है
ठीक है, कोई जाती बिल्कुल अना नहीं है, ना ही ऐसी वैसी कोई बात बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मोस्ट वेलकम, अगर आप बताना चाहते हैं तो बताएं। तो डॉक्टर सरफराज भाई, मैं फिर डॉक्टर कहता हूँ, फिर तो सरफराज भाई की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, जी तो जी। ये भी सुना है कि जो मैं बात कर रहा था कि सेहतमंद जानवर है जिसको वैक्सीनेशन आपने करवाई हुई, आप खुद डॉक्टर साहब आ गए मेरे ख्याल में, क्या बात है, साथ ले लो उनको। ले 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 ले। ठीक है, मेरे ख्याल 2 आदमी नहीं आ सकते आ सकते हैं। हैं, 3 आदमी नहीं, देर इज ऑलरेडी वन गेस्ट, मेरा आप साथ हैं इनके, आप मुझे काट के डॉक्टर साहब को साथ लें। आप खुद ही फिर जो है ना काट, उनको लेता हूँ साथ, ठीक है, जजाकल्ला। हम तो ढूंढते हैं कि मेरे को बंदा मिले जो प्रोग्राम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कुछ नहीं बोलने नहीं, के वेलकम, लिए। हम तो ढूंढते हैं कि अल्लाह का बंदा को मिले और हमें जो है ना वो गाइड करे। तो डॉक्टर साहब प्लीज गो हेड और बताएं कि आप कुछ कह रहे थे कि किसका जो इलाज है इसके बारे में, फुट एंड माउथ का। जी जी जी, एफएमडी को ट्रीट करने के लिए मैं एक्सप्लेन करता जरूर। 3 साल पहले की बात है, मैं इंटर्नशिप पे था लाहौर। बिग ठीक हो गया। का रिसर्च फार्म है डायमंड के साथ। वहाँ पे 3,000 जानवर है उनका ना। वहाँ पे तब, अब या इसको मेरी लक समझे या कहीं की बैड लक समझे, वहाँ पे है ना वो आउट। आपका जो है ना वो मेरा फोन हल रहा है। जी जी ठीक जी। ठीक है, जी जी, जी जी, बात करें आप। वहाँ पे उन उन दिनों में आउटब्रेक आई थी एफएमडी की। 3 साल पहले की बात है। तो वो लकीली, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे डॉक्टर हजरात मौजूद थे, कोई 5-10 डॉक्टर्स का पैनल है उधर, और अलीम भट्टी साहब हैं, पेटनिंग के एक्सपर्ट हैं, वो प्रोफेसर रिटायर्ड हैं युवास से, वेटनरी एनिमल साइंसेज युवास लाहौर से। जी जी। तो उन्होंने हमें उस आउटब्रेक को कंट्रोल करने का और हैंडल करने की मुकम्मल जो एक गाइडलाइन है, जो तरीकाकार है, वो बताया था। उन्होंने अपने उस फार्म को एफएमडी से सेव करने के लिए या आउटब्रेक के दौरान जानवरों को एफएमडी से बचाने के लिए फार्म पे उन्होंने बकायदा जो है पहले से 10 या 15 जानवर अलहदा रखे हुए थे एक साइड पे, जो पहले एफएमडी जिनको आ चुकी थी, वो एफएमडी के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड थे और उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी, कि वो जो है ना एफएमडी अब उनमें नहीं आती थी दोबारा। जब भी एफएमडी फार्म पे आए तो उन उन एनिमल्स को एफएमडी नहीं आ रही थी। उन्होंने ठीक क्या हो किया कि उन्होंने उस आउटब्रेक के दौरान उन एनिमल्स का ब्लड लेके, और जो एनिमल्स अपना अफेक्टेड थे, आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है, मेरे ख्याल कोई नेट का इशू आ रहा है। डॉक्टर साहब मेरा कोई इंटरनेट का इशू है, आपकी सिग्नल जो है ना वो वीक है, समझ नहीं आ रही आपकी। तो दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज, अगर, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरा इंटरनेट का सवाल मैं जो है ना वो सरफराज भाई से पूछने वाला था, तो मेरे ख्याल कोई उनका इंटरनेट इश्यू हो गया है। तो ये मेरा भी सवाल जो है ना वो मैं सरफराज भाई से यही पूछने वाला था कि जो जिन जानवरों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, जो सेहतमंद जानवर है, उनका ब्लड लेकर अगर दूसरे जानवर को लगा दिया जाए तो उससे भी जो है मेरे ख्याल में वो ना इस बीमारी की रोकथाम के लिए काफ़ी मौसर साबित हो सकता है। तो दोबारा मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनको ज्वाइन करता हूँ साथ। तो वो एक दोस्त पूछ रहे थे कि वो
घी जो है जानवर अफेक्टेड जानवर को जो है वो कैसे देना है, घी देना है इस तरह के तकरीबन 200 ग्राम घी ले लें आप, 150 से लेकर 200 ग्राम तक। तो इतनी चीनी लेनी है, इतना ही दूध लेना है तकरीबन नीम गर्म करके वो जानवर को देना है, ठीक है। उससे जो है जानवर की जो है वो ताकत पड़ती है घी से, ठीक है। तो जानवर जल्दी रिकवर होता है। तो तकरीबन जो बड़ा जानवर है इसको 2 किलो तक घी जो है ना आप खिलवा दें उस पीरियड में, इतना इतना रोजाना की बुनियाद पर, तो उन जानवर जो है ना जल्दी रिकवर हो जाता है। सरफराज भाई, डॉक्टर इरफान साहब का मेरा इंटरनेट का मसला को हो गया, तो अगर देख रहे हैं तो आ जाएं आप मैदान में फिर इंशाल्लाह। तो प्रेग्नेंट जानवर को जो है वो पूछने वाले थे सवाल के, उनके लिए क्या इकदाम करने चाहिए जिनको जो है वो मुंह खरा चुका हो। जी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं। जी डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। जी जी, शुक्रिया जी। तो मैं अर्ज आप कर बता रहा रहे था, थे। मैं ये बता रहा था। जी जी, कुछ कुछ भाई जो हैं यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं जिनको मेरे ख्याल में वो मेडिकल लैंग्वेज समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि कोई ऐसा जानवर आपके पास मौजूद हो या आपके इलाके में कोई ऐसा जानवर मौजूद हो जो आपको पता हो, जिसको पहले एफएमडी आई हो और वो जानवर रिकवर हो गया हो। बेशक उसको वैक्सीन लगी थी या नहीं लगी थी, ये जरूरी नहीं है कि उसको वैक्सीन लगी थी और वो वैक्सीन से रिकवर हुआ। मेरे ख्याल है कि उनका जो है ना वो इंटरनेट का इश्यू चल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जानवर जिसको फुट एंड माउथ आया था वो रिकवर हो गया था, वैक्सीन लगी है या नहीं लगी, मेरे ख्याल है उसका ब्लड लेकर जो है ना वो जिन जानवरों को आया हुआ उनको लगाना है। तो उससे भी जो है ना वो बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। देखते हैं कि दोबारा ज्वाइन करते हैं डॉक्टर साहब। तो सरफराज भाई करा देते हैं डॉक्टर साहब का तारफ भी इंशाल्लाह। चेक कर रहे हैं दोबारा कनेक्ट हो रहा है। तो मसला सारा जो है वो आ गया दोबारा, ठीक है। जी जी। जी जी सर। तो वो कह रहे सॉरी थे सर, आप नेट जानवर जो है का। ना यहाँ पे स्लो है। जी जी। जी, मैं ये कह रहा था कि जो जानवर। सही है। दोबारा मेरा यार उनका इंटरनेट प्रोग्राम का तो बहुत अच्छा चल रहा था, तो मज़ा नहीं आया इंटरनेट की वजह से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब को खुसूसी किसी दिन दोबारा लेकर आते हैं, जिसके लिए जो है ना वो उनसे गुजारिश करेंगे कि जहाँ पर सिग्नल अच्छे आते हैं वहाँ पर बैठ कर आप अगर प्रोग्राम कर लें, पीटीसीएल वगैरह के का अगर कोई या वैसे दूसरा इंटरनेट ऑप्शन हो। तो सरफराज साहब को मैं दोबारा ऐड करता हूँ। डॉक्टर असलम जी ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब माशाल्लाह, डॉक्टर साहब को नेट का अच्छा, प्रॉब्लम थी। ये वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरफान साहब कह रहे थे कि वो ब्लड वाला कह रहे थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे असल में ना, ये न्यू रिसर्च है, तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 साल पहले की बात है।
ये युवास वाले जो है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज लाहौर वाले, इन्होंने किया है कोई जिस जानवर को मुंह खुर आ गया हो और वो रिकवर कर गया हो, या फिर जिस जानवर को वैक्सीन हुई हो, उस जानवर का ब्लड लेके दूसरे जानवर को लगाना है। आई थिंक 100 सीसी लगाना था। ठीक है, वो जिन जानवरों को आया हो मुंह खुर, उन्हें लगा दिया जाए तो जानवर ठीक हो जाते हैं। सही तो हो गया। आम दोस्त सोच रहे होंगे, कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि ब्लड बगैर टेस्ट, बगैर किसी चीज के ब्लड कैसे लगा सकते हैं। जानवर का ब्लड बगैर टेस्ट के एक बार उसी जानवर का लग सकता है, वो कोई मसला नहीं है। और एक जानवर का लगा हो तो दूसरे जानवर का ब्लड नहीं लगा सकते। तो सरफराज भाई, तो ब्लड निकालने के लिए भी तो आपको जो है ना वो स्पेशल को आदमी चाहिए, डॉक्टर चाहिए जो खुद सारा काम कर सकता। आम आदमी तो ये कर ही नहीं बिल्कुल सकता है बिल्कुल ना। तो ब्लड दोबारा बिल्कुल। दूसरे जानवर को लगाने के लिए भी तो आपको ये जो है वो ये जो तरीकाकार है ना इमरान भाई, ये फार्म लेवल का है, लोकल फील्ड का ये तरीकाकार लोकल नहीं है असल नहीं में। हो सकता है। बिल्कुल सही बात जी आपने की है। जी। तो छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं, अगर वो मसलन ऐसा मसला हो तो उनको भी लगा दें ब्लड जो है सेहतमंद जानवर का, जी। तो वो भी रिकवर हो जाते हैं इससे या नहीं होते हैं? इस पे मेरी इस पे मेरी कोई रिसर्च नहीं है इमरान भाई। जितना मुझे पता था, मैंने जो पढ़ा था वो आपको बता दिया। इस पे मेरी रिसर्च मतलब मुझे जाती तौर पे कोई तजर्बा नहीं है। सही। तो प्रेग्नेंट जानवर को अगर ये शिकायत हो, उसके लिए क्या इलाज जी, करना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए? उसको फौरी तौर पर, जो प्रेग्नेंट जानवर है ना भाई, उसको फौरी तौर पर पेन किलर दें। ठीक है, जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम है या फ्लोजिन वगैरह, कोई भी चीज फौरी तौर पर दें। और साथ में कोई अच्छा एंटीबायोटिक देना है आपने फौरी तौर पर, ताकि उस पर स्ट्रेस ना आए। क्योंकि जो प्रेग्नेंट जानवर को ये मसला आ जाता है अक्सर कि वो अबॉर्ट कर जाता है जब मुंह खुर आ जाता है। तो सही बात उसके है। साथ साथ उसकी खुराक का ख्याल रखना चाहिए, उसे नरम खुराक देनी चाहिए। जिन जानवरों को मुंह खुर आ जाए, जिनके मुंह में छाले बन जाए, उन्हें खास तौर पर तूड़ी नहीं डालनी चाहिए उतने दिन जितने दिन वो रिकवर ना हो जाए। क्योंकि तूड़ी जब चुभती है तो वो फिर चारा खाना छोड़ देते हैं। तो ग्रीन चारा दें उसको जो। हाँ जी, उसे अपना सब्ज चारा दें। सही होगा। तो सरफराज भाई, ये भी पूछना था कि प्रेग्नेंट जानवर को वैक्सीन किस महीने में करानी चाहिए? करा सकते हैं या नहीं करा इस सकते हैं? करवा सकते हैं, लेकिन जो अर्ली स्टेज हो, यानी कि 2 महीने से पहले पहले आप 2-3 से करवा सकते हैं। जिससे ऊपर से गुजर जाए तो वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए। उसमें 2-3 चीजें होती हैं कि बाद दफा तो वैक्सीन जब करने लगते हैं जानवर डर जाता है। तो जब जानवर डरता है तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वैसे वैक्सीन कुछ नहीं कहती, 6वें महीने के बाद वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए। सही हो गया, ठीक है। तो अक्सर जब नया जानवर लेकर आते हैं फार्म पर, तो कंफर्म तो नहीं होता इसको वैक्सीन हुई हुई है, तो क्या हल करा देनी चाहिए या नहीं करानी चाहिए लाते करा वक्त? देनी चाहिए, करा देनी उसको चाहिए, वैक्सीन करा देनी नुकसान चाहिए। तो नहीं, और ये ना पता हो कि इसको पहले हुई हुई है वैक्सीन दोबारा कर दिए तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं है। असल में जो वैक्सीन एक बार होती है, उसके 21 दिन बाद उसकी बूस्टर डोज लगती है। ठीक हो गया। तो कोई मसला नहीं, अगर दोबारा लग जाए कोई इशू नहीं। सही होगा। तो अगर जी जी किसी एरिया में गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे जी में जी। थोड़ा गाइड कर दें कि कौन सी वैक्सीन बेहतर रहेगी जानवर को, अगर आपने खुद लेकर लगानी है, उसकी डोज कितनी लगानी है, ठीक है, तरीका कार क्या करना चाहिए। तो जी जी। ये भी बता दें कि एक ही सुई से जो है वो सारे जानवरों को लगा सकते हैं कि उसको जो है स्टेरॉइड करना चाहिए, जो नीडल है उसको। इमरान भाई, जो जिन जिन इलाकों में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है ना, वहां पर आप वैक्सीन प्राइवेट लेकर करवा सकते हैं। थोड़ी सी महंगी जरूर है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले भी बताया है, मैरियल कंपनी की एफ्टोवैक्स वैक्सीन है। वो हर जगह पे अवेलेबल है। अगर कहीं देहात है तो कम से कम उसके हर जगह पे, अब मेरे ख्याल में कोई 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के एरिया में स्टोर मौजूद हैं जानवरों के। तो एफ्टोवैक्स वैक्सीन मंगवा के अपने जानवरों को लाजमी लगवाएं मुंह खुर के लिए। और उसके साथ साथ अब जो उसकी डोजेज है, जो बड़े जानवर हैं उसकी 2 सीसी, बड़े जानवर की 2 सीसी डोज है, और जो छोटे जानवर हैं उनकी 1 सीसी डोज है। इस हिसाब से आप अपने जानवरों को लगा सकते हैं। सही हो गया।
तो जी दोस्त पूछ रहे हैं कि वकास खोखर साहब कि हर आदमी बड़ा फार्म तो नहीं बना सकता, छोटे किसानों की भी रहनुमाई करें। तो खोखर भाई, हमारा तो मिशन ही छोटे किसानों भाइयों की रहनुमाई करना है। तो वैसे बता रहे थे कि अगर ये जो ब्लड वाला होता है ना, ट्रांसफर वाला, ये वही लोग कर सकते हैं जो जिनके पास जानवर है, 20-25 जानवर हैं। छोटे वाले भी कर सकते हैं, अगर 2-4 छोटे फार्मर आपस में मिलकर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इमरान भाई, यहाँ मैं छोटी सी बात ऐड करूंगा कि छोटे फार्मर बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनमें इत्तेफाक हो। छोटे लेवल पर लोग इकट्ठे होकर हर वो काम कर सकते हैं जो बड़े फार्म वाला कर बड़े सकता है। वाले कर वो सकते हैं, हर वो बिल्कुल वैक्सीन, हर वो चीज लगा सकते हैं जो बड़े फार्म वाला लगा सकता है। अगर उनमें इज्तमाही तौर इत्तेफाक पर। हो तो वो हर वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन जो है वो, अगर मेरे पास 2 या 3 जानवर हैं, ठीक है, तो वैक्सीनेशन 2-2.5 हज़ार रुपए की मिल रही है, ठीक है। तो अक्सर हमारे जो बिल्कुल फार्मर हैं वो कहते हैं यार इतना, दो मेरे पास जानवर हैं, ठीक है, तो मैं कैसे अफोर्ड कर सकूंगा। तो उसके लिए अगर हम 2-4 करीब करीब के फार्मर किसान जो है वो, ठीक है, जानवरों वाले मिलकर भी एक डोज खरीद लें, बॉटल खरीद लें, तो वो अपने जानवरों को लगवा लें। तो उसके बारे में बता दें। आसिफ भाई फोन ना करें प्लीज, जो मैं ना प्रोग्राम के बाद आपके से बात करता हूँ। क्या हुआ इमरान भाई, क्या कहा आपने, समझ नहीं आई। मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 या 3 जानवर हैं, ठीक है, तो हम्म। वैक्सीनेशन की जो मिलती है बोतल, ठीक है, वो काफी महंगी है। तो जी जी। अक्सर हमारे भाई जो है लापरवाही कर देते हैं, यार इतनी 2 या 3 जानवर हैं, एक जानवर है, तो क्या फायदा लेकर लगवाने का, इसको इतने पैसे लगवाने हैं। तो उनके लिए मेरा तो ये मशवरा है कि आप इज्तिमाही तौर पर एक बॉटल खरीद लें। आप 5-6 जानवरों वाले साथ मिल जाएं, को 2-4 आस पास वाले मिलकर वो जानवर को लाजमी लगवाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात कर रहे हैं कि जानवर इकट्ठे करके उतने वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। यहाँ एक नीचे ना मोहम्मद आसफ बेग भाई कह रहे हैं कि सीरम लगता है। जी आसफ बेग भाई, सीरम लगता है जरूर। तो इमरान भाई, सीरम होता है, ब्लड को जब रखते हैं तो उसमें से जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो अलग हो जाते हैं, उसे सीरम कहते हैं। कि पहले सीरम काफी मिकदार में आता होता था, तो सीरम सब कट लगता है, यानी जैसे चमड़ा खींच के जो लगाते हैं ना, वैसे लगता है। मेरे ख्याल 50-50 सीसी लगता होता था, पचास जी सीसी लेकिन, लगता है। जानवर जानवर जी जी, उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाता था। तो मोहम्मद आसिफ बेग भाई कह रहे हैं कि ब्लड में से वो अलग करवाते हैं लैब से, फिर लगाते हैं। जी आसिफ भाई को ये बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल सीरम लगता है। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने बताया ना कि ब्लड वाला, ब्लड भी लगता है, सीरम भी लगता है। सीरम जो है सबकट लगता है, ब्लड आईवी लगता है, यानी वेन में लगता है। बिल्कुल सही बात है। ये तो वैक्सीनेशन का ये कार्य कि शेयर करके भी आप परचेज कर सकते हैं, उसको जानवरों को लगा सकते हैं। तो ज्यादातर जो चांसेस बीमारी के फैलने होते हैं वो कुर्बानी के सीजन में आते हैं, क्योंकि जानवर जो हैं वो अक्सर ट्रैवल करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया तक, ठीक है, जाते आते हैं। उस वक्त थोड़ा सा बता दें क्या एहतियात करनी चाहिए कि बीमारी जो है वो ना पहुंचे। जी इमरान भाई, उस वक्त एहतियात करनी चाहिए सबसे पहले कि जिस टाइम आपने जानवर लेके जाने हैं, मतलब अक्सर हमारे एरिया में से, अगर मैं अपने एरिया रहीम यार खान की बात करूं, तो कराची लेके जाते हैं जानवर लोग। जो बकरे बकरियां हैं वो अपर पंजाब में लेके जाते हैं ज्यादा लोग, लाहौर में, शेखुपुरा में। तो जिन लोगों ने जानवरों को लेके जाना है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जब उन्हें लेके जाना है उससे 10 से 12 दिन पहले वैक्सीन करवा ले अपने जानवरों को, ताकि जब वो सफर करें, सफर में क्योंकि जानवर स्ट्रेस में आता है, उसके अलावा जानवर बार बार पेशाब कर रहे होते हैं, तो उनके खुरों के दरमियान वाली जगह नरम हो जाती है सफर के दौरान में। तो जो मुंह खुर का वायरस है वो जल्दी इफेक्ट कर जाता है उनपे। तो उन्हें बिल्कुल। तो कोशिश इस करनी चाहिए जाने से पहले 10 दिन पहले वैक्सीन करवा लें। सही हो गया, ठीक हो गया। तो जी सुभाष भाई कुछ और कहना चाहते हैं आप इस बारे में तो बता दें, फिर जो है ना वो प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा अगर हो जाए तो वो दोबारा रिप्ले करने के लिए जो है दिक्कत होती है पाकिस्तान में, क्योंकि नेट का इशू रहता है ज़्यादातर। तो मैं चेक करता हूँ, अगर डॉक्टर इरफान साहब थोड़ा सा 5 मिनट दे दें तो उनसे थोड़ी सी मज़ीद मालूमात लेते हैं।
जी डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। जी थैंक यू शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आप ब्लड का बता रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी जो है ना ब्रीफली 5 मिनट में बता दें, दोस्त पूछ रहे हैं। जी जी, वो दोबारा मेरा उनका मसला है। चलो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं डॉक्टर इरफान साहब को जो है ना वो सेपरेट प्रोग्राम पर साथ लेकर मैं आऊँगा एक दिन। मैं दोबारा उनसे जो है ना वो माजरत करता हूँ। तो जज़ाकल्लाह, जिन दोस्तों ने प्रोग्राम देखा, ठीक है, उनके लिए भी और जिन्होंने लाइक किया उनको भी जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम करेंगे, दुआ में याद रखें। जी ठीक हो गया, सही है सरफराज भाई। मैं ना इरफान भाई से दोबारा ना बात करके ना इलादा प्रोग्राम कर लेते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह साथियों।